आप सभी तमाम शिवशिष परिवार को मैं रोहित मुकुल चरण स्पर्श करता हूं। और अभी हमारे सामने जो शख्सियत हैं प्रोफेसर मंडल सर, आप लोग परिचय के मोहताज नहीं हैं। आइए हम लोग उनसे बात करेंगे शिव शिष्यता के संबंध में। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद। हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी व दीदी नीलामानंद जी का जो एक सपना है, घर घर में हर व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाना है, उस आवाज को प्रोफेसर मंडल सर जो है कि एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो है काम कर रहे हैं। आज वृद्ध अवस्था में भी जो है लगातार हर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आइए हम इनसे बातें करते हैं। सबसे पहले सर ये जानना चाहते हैं कि हम लोग शिव का शिष्य कैसे बनेंगे? शिव का शिष्य बनने के लिए मन में इस विचार को जिंदा रखिए कि शिव आप मेरे गुरु हैं। यह विचार आपके अंदर हमेशा याद रहे कि हम कौन हैं, तो शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूं। इसके लिए आपको किसी पारंपरिक व्यवस्था का उपयोग करने की जरूरत नहीं है कि कोई आपके कान में मंत्र फूकेगा। बस आपका संकल्प की आज से हे शिव आप मेरे गुरु हैं। विचार को जो है कि जिंदा रखना है, तो ये विचार जो है कि अस्थाई नहीं है, क्योंकि कभी तो लगता है कि नहीं जो कुछ भी है मेरे महादेव हैं, वही गुरु ही सब कुछ है, लेकिन वही विचार कभी कभी बहुत काफी कमजोर हो जाता है। ऐसा हमारे साथ भी होता है, या बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन से हम लोग क्षेत्र में मिलते हैं तो लगता है देखने से कि मन उनका बहुत काफी कमजोर हो चुका है। तो उसके लिए क्या करें कि मन हमेशा मजबूत रहे? शिव की शिष्यता में जो होगा गुरु की दया से होगा, जो होगा गुरु की दया से होगा। तो अपने गुरु से इस बात के लिए मन ही मन प्रतिदिन स्वस्फूर्त शिष्य भाव जागरण के लिए, क्योंकि भाव से ही लौकिक पारलौकिक संबंध बनते हैं। तो शिव मेरे गुरु हैं, इस भाव को जिंदा रखने के लिए साहब श्री हरिनानंद जी जो इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य हैं, अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने 3 सूत्र दिए हैं, जिनकी मदद से आपके मन में यह विचार हमेशा जिंदा रहेगा कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूं। तो ये बात ये समझ आएगी गुरु की दया से। इस दिशा में आपको प्रयास करते रहना हो। कि दसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान, कहावत सुनते हैं। बचपन में आपने पढ़ा था दुका तू दूधनी चार, आज भी आपको याद है? जी सर। कैसे याद हुआ? वो याद है। बार बार आपने रट्टा मारा, बार बार आपने रट्टा मारा, तो आज भी आपको याद है। तो ऐसे ही ये जो 3 तरह की विधाएं दी गई हैं, मन ही मन सोचना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कीजिए कि मेरा मन समझे कि महादेव मेरा है। तो इसको सुबह में बिछावन से उठने के बाद, रात में सोने के समय, या आप अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहें, लेकिन इसका रुख करिए, मन ही मन करिए कि मन की आवाज़ दूर तक जाती है। दूसरा तरीका है इस शिष्य भाव को जगाने के लिए दूसरों को समझाइए, इस मनसा से समझाइए कि उस आदमी के मन में
शिव को गुरु मानने की चाहत पैदा हो, तो इस प्रक्रिया के करने से आप भी शिव से बनते हैं और दूसरे का भी भला होता है। और तीसरी विधा है, आपके शिष्य भाव के भावांतरण के लिए गुरु को प्रणाम करें। प्रणाम करने के लिए अजप अजप विधि सर्वोत्तम विधि है। तो इन 3 प्रक्रियाओं से गुजर कर गुरु की दया के तहत आप शिव के शिष्य बन सकते हैं, बनते हैं। जीवन के पल प्रतिपल के उपाय गुरु उपाय। तो धरती के सभी लोग कहीं ना कहीं अपने को महसूस करते हैं कि उनके जीवन में दुख ही दुख है। वो हंसना चाहते हैं, रोने को मजबूर हैं, जीना चाहते हैं, मरने को मजबूर हैं। तो आखिर किसका सहारा लें? तो शिव शिष्यता आपको ये संदेश दे रही है कि वह जगत का गुरु है। यानी धरती का कोई आदमी शिव को अपना गुरु बना सकता है। कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं, न जाति का, न धर्म का, न खान पान का, न स्थान का, न वर्ण का। आप केवल मनुष्य होना चाहिए। और शिव की शिष्यता जब आप ग्रहण करते हैं तो जगत गुरु का शिष्य है, तो उसके जीवन का उद्देश्य क्या होगा? ये भारतीय संस्कृति की जो अनमोल देन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा क्वचित् दुख भाग भवेत्। यानी धरती के सभी लोग शुभ देखें, कोई किसी से भयभीत नहीं हो, डरे नहीं, सभी का जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। कैसे होगा? तो गुरु की दया से होगा। यह गुरु कौन है? तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह परमात्मा जिसमें ब्रह्मांडी शक्ति है, जो सृष्टि करता है, जिसमें वैष्णवी शक्ति है, जो पालन करता है, जिसमें रुद्राणी शक्ति है, जो संहार करता है। तो गुरु में ये सारी शक्तियां हैं। इसलिए मानव शरीर में आप आए हैं, तो मानव के जीवन का उद्देश्य क्या है? भोग और मोक्ष। आपके जीवन में दुख, दर्द, परेशानियां आती हैं, हताशा और निराशा में आप डूब जाते हैं। मानसिक शांति चाहिए, आनंद चाहिए, नहीं मिल रहा है। साहब श्री हरिनारायण जी ने अपने अनुभव के आधार पर कहा, आओ चलें शिव की ओर। क्यों? क्योंकि वहां आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपको आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। इसलिए सभी का जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो, इसी संकल्प को लेकर के हमारा यह शिव शिष्य परिवार, जो एक एनजीओ है, रजिस्टर्ड संस्था है, हमारी और जो संस्थाएं हैं इसके साथ जुड़ी हुई, इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रयासरत हैं। और जब तक ये लक्ष्य पूरा नहीं होता है, हम इस दिशा में मनसा वाचा कर्मणा प्रयास करते रहेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि गुरु की दया, साहब दीदी के आशीर्वाद से हम कामयाब होंगे, हम कामयाब होंगे। एक चीज सर जानना चाह रहे हैं, जैसे कि आओ चले शिव की और साहब श्री ने आह्वान किया, तो वह कहाँ हमको आपको जाने के लिए बोल रहे हैं? इसे थोड़ा सा समझाने का। वो कह रहे हैं कि स्वयं शिव शिष्य बनो और दूसरों को शिव शिष्य बनाओ। कर भला तो हो भला। कैसे ये मिशन कैसे पूरा होगा? धरती का एक एक आदमी शिव का शिष्य कैसे बनेगा? तो सीधी राह है कि पहले स्वयं बनो। हमको एक अच्छी दवा मिली है, कैंसर की दवा मिली है, हमने देखा उससे हमारा कैंसर ठीक हो गया, तो हम लोगों को बताएंगे नहीं? जी बिल्कुल बताएंगे। आदमी होने के नाते ये तो मेरा धर्म बनता है।
आप कह सकते हैं कि हमको भी बताए रहते तो एक अच्छी चीज हमको मिली है, तो हम लोगों को बता रहे हैं कि भैया ये अच्छी दवा है, आप भी इसका उपयोग करो। हमारा उद्देश्य सभी लोगों को भय से मुक्त करना, सबके अंदर प्रेम सौहार्द का भाव पैदा करना। इसलिए हमारा क्या कहना है, आइए शिव गुरु चर्चा के तले आइए, जहां न गम है, न घृणा है, न आंसू है, बस प्यार ही प्यार है। साहब के बताए राजमार्ग पर हमको आपको चलना चाहिए। बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन बोलते हैं, ये राजमार्ग क्या है? कुछ लोगों का प्राइवेट रास्ता होता है, कुछ पर दूसरा कोई उसके बिना अनुमति के नहीं चल सकता है। कुछ पगडंडियां होती हैं जंगलों में, वो पगडंडी कहाँ जाएगी, उसमें भटकाव हो सकता है। और राजमार्ग ऐसा रास्ता है जिस पर रास्ते में गड्ढे नहीं हैं, जिसमें कांटे नहीं हैं, दलदल नहीं है, राजमार्ग है जिस पर चलने की आजादी सभी को है। और वह रास्ता, उस राजमार्ग के अंतिम छोर पर स्वयं शिव बैठे हुए हैं। वह शिव जो जगत का गुरु है, वह शिव जो गुरु के रूप में आपके लौकिक पारलौकिक सारे मनोरथों को पूरा करने का आश्वासन देता है। तो कहाँ भटक रहे हो तुम? सहारा ले रहे हो पद का, पैसे का, सम्मान का, सुख पाने के लिए तरह तरह की लौकिक चीजों के पीछे भाग रहे हो। अपनों की खुशी को बरकरार रखने के लिए अपने जीवन की यात्रा भूल गए। इस धरती पर आप आए हैं, कितने दिनों के लिए आए हैं? उन्होंने ये रास्ता दिखाया कि जिन चीजों की तलाश में तुम भटक रहे हो, वो सारी चीजें तुमको एक ही जगह मिलेगी। इस रास्ते पर चलो, पहुंचोगे कहाँ? तो उसके अंतिम छोर पर बैठे हुए हैं स्वयं शिव। अगर शिव मिल गए तो आप जो चाहिएगा आपको वहां मिल जाएगा। तो इस राजमार्ग का महत्व यही है, यह शिव की शिष्यता हुआ राजमार्ग है, जहां आपको जो कुछ भी चाहिए मिलेगा, गुरु की दया से मिलेगा। और आप उनका शिष्य बनिए। शिष्य बनना बहुत आसान है। एक संकल्प पर खड़े रहिए, एक इच्छा पर खड़े रहिए, बाकी सारा काम होगा, गुरु की दया से होगा। और यह प्रयोग आज करोड़ों लोग हैं जो इस बात की तरफ से गवाही दे रहे हैं कि हमने अपने जीवन में शिव को गुरु माना, और हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ थी, जो रुकावटें थी, जो बाधाएं थी, गुरु की दया के आश्रय में चलते चलते हमने महसूस किया कि सचमुच शिव केवल नाम के गुरु नहीं, केवल कागजों पर नहीं है, वो सचमुच काम के गुरु हैं। इसीलिए हमने परीक्षा की है। आपसे भी गुजारिश है कि परीक्षा करिए शिव को अपना गुरु मानकर। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम तो पूजा पाठ करते हैं, माता रानी का व्रत करते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, माने अपना जो करते हैं वो अपना बताते हैं, बोलते हैं कि हम तो ठीक हैं, ऐसे महादेव को गुरु क्यों माने? किसी भी पूजा पाठ, साधना, आराधना, उपासना, दो ही कारणों से आदमी करता है, लौकिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए या आध्यात्म के क्षेत्र में मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो इसके लिए सही ढंग से पूजा करने का तरीका सिखाने वाला एक सही गुरु मिलना चाहिए। कहावत भी है कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तो आप पूजा कर रहे हैं
तो सही ढंग से पूजा करने के लिए भी तो आपको एक सही गुरु चाहिए। आप पूजा कर रहे हैं, पूजा का मतलब नहीं जान रहे हैं। पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब प्रेम। प्रेम का मतलब प्रेम में आदमी देता है, लेता नहीं है। और आज हम पूजा के नाम पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं और बहुत सारी अपनी लौकिक परेशानियों से बचने के लिए मांगते हैं। तो पूजा सही ढंग से पूजा कैसे करनी चाहिए, इसके लिए भी एक सही गुरु चाहिए। आप साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो तरह तरह के जो है शर्तें लगाई हुई हैं गुरुओं ने कि जम नियम का पालन करना होगा, मांस मछली छोड़ना होगा, लहसुन प्याज छोड़ना होगा। शिव की शिष्यता, जगत गुरु शिव की शिष्यता, क्योंकि वो जगत का गुरु है, हम सभी उसके संतान हैं। यहाँ कोई शर्त नहीं, बस एक ही शर्त अगर है, आपका मानव शरीर में होना और इस विचार पर खड़े रहना कि आज से हे शिव आप मेरे गुरु हैं। बाकी काम जो करना है, गुरु का काम ही क्या है? वो अपने अंदर की शक्ति को, अपने अंदर के ज्ञान को अपने शिष्य में उतार कर अपने जैसा बना देता है। तो एक ऐसी विधा शिव शिष्यता के रूप में आज के परिवेश में आई है जो आज के जमाने के अनुरूप है। गुरु का सहारा लेकर के अपना भी कल्याण करें और जगत का भी कल्याण करें, ये इसकी खूबसूरती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य था जो अभी प्रोफेसर मंडल सर से हम सबों ने बातें की, और आज ये रामनवमी का दिन भी है, तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में रामनारायण सर भी हैं, चाहते हैं कि दो शब्द बताएं कि जो शिव शिष्य हो उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पर सर। सबसे पहले तो शिव शिष्य बनने के लिए इस कालखंड में प्रथम शिव शिष्य धरती पर पहली बार आए, जिनका नाम है हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने पहली बार 10,000 साल में धरती पर बोले कि शिव को गुरु मैंने माना है, आप भी मान लीजिए। संसार का एक एक मानव शिव को अपना गुरु मान सकता है। शिव को गुरु मानने में न कोई बंधन है, न कोई वर्जना है। आप किस जात धर्म संप्रदाय से हैं, क्या खाते, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक सोच, एक मन में ख्याल हो कि शिव मेरे गुरु है। जैसे आपके मन में ख्याल होता है कि शिव मेरे गुरु है, तो हरिंद्रानंद जी के द्वारा एक छोटा सा 3 गो सूत्र दिया गया है, जिसको मेरा मन समझा कि ये 3 गो काम है। पहला है दया मांगना, दूसरा है गुरु की बात करना, और तीसरा है अपने गुरु को प्रणाम करना। ये 2 काम जो दया और नमन है, यह मन ही मन करना है। इसके लिए कोई विधि विधान नहीं है। मन में महादेव को ख्याल करना है और मन ही मन महादेव कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ या शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दया इतनी दया कर दीजिए कि मेरा मन समझे कि आप मेरे हैं। ये पहला काम है। एक तीसरा काम है अपने गुरु को मन ही मन नमः शिवाय से प्रणाम करना है। सांस पर लीजिए नमः, छोड़िए शिवाय। ये दोनों काम जैसे आप कीजिएगा तो आपको 11 से 21 दिन के अंदर एक अनुभूति मिलेगी, और जब आपको अनुभूति मिलेगी तब आप घर घर जाके बोलिए कि शिव को मैंने गुरु माना है, आप भी मानिए, मुझे यह परिणाम मिला है, आपको भी परिणाम मिलेगा। यही हो गया दूसरा विधा, गुरु की बात करना। जब फायदा मिलेगा तो अपने मोहल्ले में घर घर जाके बोलिए, और जितना आप बोलते जाइएगा तो आपके कर्म आचरण व्यवहार में बदलाव आएगा। पहले हम ये करते थे, ये करते थे, आपके कर्म आचरण देख करके लोग 2 कदम शिव की ओर चलने लगेंगे। यही साहब का एक उद्देश्य है, और मैंने अपने जीवन को संवारा है। आज साहब नहीं होते तो इस धरती पर हम नहीं होते। आज साहब हैं तो हम हैं, और हम लोग साहब के साथ चल रहे हैं। कंटिन्यू साहब के साथ चल रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं महादेव काम में साहब दीदी को साथ लेके चल रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी रामू सिंह के साथ मैं रोहित मुकुल, आप सभी को तहलकाबाज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो कीजिएगा, और इसके बारे में जो भी अच्छा लगे उसे कमेंट करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।